हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जो कि बीटीएससी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जितने भी जेई लेवल के एग्जामिनेशन हैं सभी के जो है कि लेवल के क्वेश्चन जो कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेने से पहले हम लोग बात बताते हैं इस वीडियो का जो कि पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो कि मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो कि प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर द स्लम वैल्यू ऑफ कंक्रीट फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज जनरली केप्ट बिटवीन। तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्लम वैल्यू रखा जाता है वो जनरली कितना वैल्यू पर आता है? 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm या फिर 75 से 100 mm। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन की, तो ए करेक्ट है, 0 से 25 mm ही रखा जाता है। इस पर देखें यदि पेमेंट कंक्रीट यूजेस वेरी लो स्लम टू मेंटेन हाई रिजिडिटी एंड अवॉइड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग वाइब्रेशन, तो इसलिए जो है कि इसका स्लम वैल्यू लो होता है। मास कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो ये 25 से 50 mm के लिए जो कि यूज किया जाता है। आरसीसी वर्क की बात करते हैं तो 50 से 100 mm के लिए। और पेमेंट कंक्रीट की बात करते हैं तो 0 से 25 mm वेरी स्टीप जो कि ये वर्केबिलिटी का होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। जो प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेट में जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट या फिर फ्लो लिमिट। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी करेक्ट है, श्रिंकेज लिमिट। देखें सर, एट श्रिंकेज लिमिट फर्दर लॉसेस ऑफ मॉइस्चर डज नॉट रिड्यूस सॉइल वॉल्यूम। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट जो कि ये सीक्वेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिटवीन। तो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू कितना से कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 या 4 से 6, 8.5 से 10 या फिर 5 से 7। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि ए करेक्ट है, 6.5 से 8.5 के बीच ये लाई करना चाहिए। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 10500 रिकमेंड्स 6.5 to 8.5 pH वैल्यू फॉर पोटेबल वाटर जो कि ये कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डार्सिस फ्रिक्शन फैक्टर F एंड चेजिस कांस्टेंट C का। तो C और F के बीच क्या रिलेशन होता है? F बराबर 8g/c², या F इक्वल्स 2g/c² या F इक्वल्स g/2c² या फिर F इक्वल टू 16g/c²। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है आपका, F इक्वल्स होता है 8g/c², या फिर यदि आप इससे C निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका √8g/F जो कि ये बन जाता है। तो दोनों के बीच ये रिलेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यूजिंग डार्सी वेस्टबेज एंड चेजिस फॉर्मूला रिलेशन। तो यहाँ से आपको F इक्वल जो कि 8g/c² आ रहा है। नेक्स्ट, IS कोड फॉर RCC डिजाइन। RCC डिजाइन के लिए कौन सा IS कोड प्रोवाइड किया जाता है? IS 456 जो कि ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं IS 456 प्लेन्स एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। IS 1343 की बात करते हैं, ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। IS 800 की बात करते हैं तो ये स्टील डिजाइन से रिलेटेड है। तो ये सारे कोडल प्रोविजन भी याद होने चाहिए, जो कि पेपर में एज इट इज जो कि पूछे गए हैं। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सेंट इज मैक्सिमम एट मॉइस्चर कंटेंट। तो किस मॉइस्चर कंटेंट पर जो कि बल्किंग ऑफ सेंट मैक्सिमम होता है? 2%, 4%, 8% या फिर 15%। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, ये 4 से 5%, 3 से 5% तक जनरली लाइज करता है। सेंट बक्स मैक्सिमम एट 4 से 6% यहाँ पे जो कि आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर जनरेट होता है? सपोर्ट पर, मिड स्पान पर, क्वार्टर स्पान या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग स्पान। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है, मिड स्पान पे जो कि मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्वेचर ऑफ कर्व इज रेसिप्रोकल ऑफ। किसी कर्व का जो कर्वेचर होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट लेंथ, रेडियस या फिर आर्क लेंथ या फिर डिग्री ऑफ कर्व। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये रेडियस के रेसिप्रोकल होता है। कर्वेचर इक्वल्स आपका जो कि 1/r होता है, ये फॉर्मूला के अनुसार जो कि आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द परमिसिबल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फुटिंग इज। एक आइसोलेटेड फुटिंग का जो परमिसिबल सेटलमेंट है वो कितना होता है? 10 mm, 25 mm या फिर 40 mm या फिर 50 mm। ऑप्शन बी करेक्ट है, 25 mm होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज। परमिएबिलिटी की यूनिट की बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? मीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट है, मीटर पर सेकेंड, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मिनिमम कवर फॉर मेन रिइंफोर्समेंट इन स्लैब इज।
स्लैब में मेन रिइंफोर्समेंट के लिए जो मिनिमम कवर होता है उसकी वैल्यू की बात करें 15 mm, 20 mm, 25 mm या फिर 40 mm। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है, 15 mm जो कि मात्र प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट H456 मिनिमम कवर फॉर माइल्ड एक्सपोजर स्लैब, माइल्ड के लिए जो कि 15 mm कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सरचार्ज इज जनरली प्रोवाइडेड इन, एक सरचार्ज जो है कि जनरली प्रोवाइडेड किया जाता है जैसे कैनाल, रिजर्वॉयर्स, अर्देन एम्बैंकमेंट या फिर वाटर टैंक्स। तो इसको जो है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, अर्देन एम्बैंकमेंट्स में जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। सरचार्ज के बाद एक्स्ट्रा हाइट है ना, जो कि सेटलमेंट की जो चाहिए। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेट रिएक्शन इज यूज्ड इन, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेट रिएक्शन की बात करते हैं रनवे डिजाइन, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट या फिर WBM रूट। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी करेक्ट है, ये रिजिड पेमेंट में इसका यूज किया जाता है। क्या है ये पैरामीटर, तो ये जो कि रिएक्शन मतलब जो कि करने के लिए जो किया जाता है इसमें। मोस्ट सुटेबल रॉक फॉर RCC एग्रीगेट, RCC एग्रीगेट के लिए जो है मोस्ट सुटेबल रॉक की बात करें, सैंडस्टोन, बेसाल्ट, शेल या फिर लाइमस्टोन। ऑप्शन बी करेक्ट है, बेसाल्ट यहाँ पे जो कि बेसाल्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड, है ना, जब एक कॉलम का बोथ एंड फिक्स होता है तो इफेक्टिव लेंथ जो है कि प्रभावी लंबाई जो है सामान्य लंबाई से कितनी हो जाती है, L या फिर 0.5L या फिर 0.7L या फिर 2L। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये 0.5L मतलब हाफ हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन, टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स की नंबर की 2000, 200, 400, 2000 या फिर 4000। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये 4000 होना चाहिए, 4000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 4000 और 2000 के बीच है तो ये ट्रांजिशन होता है, और 2000 से कम होने पर जो कि ये आपका जो है कि लेमिनार फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट, BOD टेस्ट ड्यूरेशन इज, BOD टेस्ट ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है, 1 डे, 3 डे, 5 डे या फिर 7 डे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि इसको जो कि निकाला जाता है। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ रीडिंग्स इन राइज एंड फॉल मेथड, है ना, तो राइज एंड फॉल मेथड में मिनिमम नंबर ऑफ रीडिंग जो हो सकता है कितना हो सकता है, 2, 3, 4 या फिर 5। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, 2 रीडिंग मिनिमम हो सकता है, एक बैक साइड और एक फोर साइड। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, द सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 2, 2.8, 3.15 या फिर 4। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, 3.15। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, और ये कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है किस लेवल का है, प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ताकि जो है कि हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में जो है कि ज़्यादा खुशी होगी। तो क्वेश्चन है, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ए चैनल इज व्हेन, एक चैनल जो है कि मोस्ट इकोनॉमिकल होता है जब, तो कंडीशन दिया गया है, R इज मैक्सिमम, वेटेड पेरीमीटर इज मैक्सिमम, वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम या फिर फ्लो इज मैक्सिमम। तो इनमें से क्या इसका राइट आंसर है आपको कमेंट में करना है, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।